नमस्कार, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने ब्लॉग ड्राइवर बाबू में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारी छुट्टियां चल रही हैं, अभी मैं घर पे हूं और व्यस्तता भी थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है, क्योंकि घर आने के बाद रिश्तेदारी जाना, शादियों का मौसम है, शादियों में जाना। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही अच्छे और जेन्युइन ऑफिस में काम है और मुझे बहुत बढ़िया लगा, तो वही वैकेंसी आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। और जो भी हमारे भाई उस ट्रेड से रिलेटेड फील्ड में काम करते हो तो वो लोग उस ऑफिस में विजिट करें, अपना बायोडाटा, सीवी और एक्सपीरियंस लेटर के साथ अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, यही हमारी दुआ है। जो पहली वैकेंसी है ये है सर्बिया के लिए, और आप लोगों को पता ही है कि अभी सर्बिया यूरोप यूनियन का हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि जो गल्फ में इस फील्ड से रिलेटिव काम कर रहे हैं उनके लिए जाने का बढ़िया मौका है। और ये काम जिस ऑफिस में आया हुआ है वो ऑफिस जेन्युइन है, बहुत ही अच्छा है, उसमें आप लोगों को कोई पैसा फंसने का चांस नहीं रहेगा। और मुझे लगता है कि जो सर्विस चार्ज होगा वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आप लोग फ़ोन करके पता कर लीजिएगा कि क्या सर्विस चार्ज है और क्या उनका व्यवस्था है, कैसे प्रोसेसिंग है, क्योंकि इस ऑफिस को मैं पर्सनली काफ़ी दिनों से जानता हूं और काफ़ी अच्छा इनका रिस्पांस रहा है, काफ़ी हजारों लोगों को इन्होंने रोजगार दिलवाया हुआ है। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये अम्बे इंटरनेशनल में है, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इसमें इनको चाहिए शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर और मेसन, और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले हेल्पर। इनको 4 कैटेगरी के आदमी चाहिए सर्बिया के लिए। और इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपके एक्सपीरियंस के ऊपर इनकी सैलरी होगी, जिस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस होगा। अगर एक्सपीरियंस कम रहा तो आपकी सैलरी 600 लग सकती है, आपका एक्सपीरियंस लंबा 8 साल 10 साल का रहा तो हो सकता है 900 भी लग जाए, 800 लग जाए। तो ये डिसाइड होगा जब इंटरव्यू में आप जाएंगे या ऑफिस वाले अगर सीवी सिलेक्शन होगा और ये सीवी को आगे भेजेंगे तो उसके हिसाब से आपका जो सैलरी होगा वो डिसाइड होगा कि 600 और 900 के बीच में जो रेंज रखा है आप किस योग्य हैं उनके नज़र में। और दोस्तों, इसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए और आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। और ये वैकेंसी फ्रेशरों के लिए नहीं है, इसमें जो भी हमारे भाई गल्फ में काम किए हुए हैं ऑलरेडी, ये वैकेंसी उनके लिए है। मुझे लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन के वर्कर का वैकेंसी कम निकलता है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। जो भी हमारे भाई इस ट्रेड से रिलेटिव फील्ड में काम करते हों या किए हों गल्फ में, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है यूरोप जाने के लिए। और जो ये दूसरी वैकेंसी है ये भी बहुत अच्छे और जेन्युइन ऑफिस में है। JM मेहता बहुत बड़ा ग्रुप है, मुंबई में बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत ट्रस्टेबल ऑफिस है। तो ये ऑफिस भी किसी प्रकार के आपके पैसे फंसने या फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं है। JM मेहता वाले को भी मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ और कई बार इनके ऑफिस पे गया भी हूँ, तो मैं इनसे सर्टिफाइड हूँ। और इसमें इनको चाहिए मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, उसके बाद इनको चाहिए बिल्डर, और बिल्डरों के लिए रनिंग कार्ड और टेस्ट सर्टिफिकेट इन्होंने अनिवार्य किया हुआ है। तो जिनके पास रनिंग कार्ड है और वैलिड टेस्ट सर्टिफिकेट है वही लोग विजिट करें। और तीसरे नंबर पे इनको चाहिए मैकेनिक असिस्टेंट। मैकेनिक असिस्टेंट उसको बोलते हैं जो मैकेनिक लोगों के साथ जो मिस्त्री होते हैं उनका सहयोग करने के लिए, या कह सकते हैं कि मैकेनिक हेल्पर चाहिए इनको, लेकिन वो बंदा ITI किया हुआ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी गल्फ के अपेक्षा थोड़ी सैलरी बढ़ा के मिलती है, थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। और ये भी कह रहे हैं कि हमको गल्फ में कम से कम 5 साल जिसका एक्सपीरियंस हो उन्हीं लोगों के लिए वैकेंसी है। यानी जो लोग गल्फ से रिटर्नर हैं, 5 साल काम कर चुके हैं, वही लोग इनसे संपर्क करें, इनको अपना बायोडाटा भेजें। या JM मेहता ऑफिस जो मुंबई में है, आप डिस्प्ले पे इसका डिटेल ऑफिस का एड्रेस देख सकते हैं, टेलीफोन नंबर देख सकते हैं, तो आप टेलीफोन से बात करके इनके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। और अब हम अगले वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो दिल्ली के डायनामिक ऑफिस में है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया रेपुटेटेड ऑफिस है, काफ़ी लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, बड़ी बड़े इनके कंपनी का क्लाइंट है और ये गल्फ से लेके यूरोप, इंडिया हर जगह हायरिंग करती हैं। तो ये जो अभी वैकेंसी इनकी चल रही है काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये है इजराइल के लिए, तो जो भी भाई इजराइल जाने को इच्छुक है
ये थोड़ा सा कास्टली है। ये हमको लगता है कि 3 से 4 लाख रुपए के, मुझे एक अंदाजा है, मैं बता रहा हूँ, जो मैंने इनसे बात नहीं किया है, तो ये चार्ज ले रहे होंगे। क्योंकि बहुत साल पहले, मतलब जब इजराइल की वैकेंसी चालू हुई थी लगभग 1 साल पहले, तभी इन्होंने पैसा लेना चालू कर दिया था। किसी से 2.5 लिया, किसी से 3.5 लिया। इस समय क्या है आप लोग पता कर लीजिएगा। और ये जो काम है ऑटोमोबाइल फील्ड का है। आप लोग अभी डिस्प्ले पे देख सकते हैं, इसमें ऑफिस का एड्रेस भी मेंशन है और जो वैकेंसी है वो सारा चीज़ इसमें आपको दिख रहा होगा। इसमें इनको कार मैकेनिक चाहिए, जो भी फॉल्ट हो कार में उसको सर्च करें, पता करें किस कार में क्या दिक्कत है और उसको रिपेयर करें। तो इनको चाहिए मैकेनिक। और उसके बाद जो मेंटेनेंस करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, वो भी आदमी इनको चाहिए। और इनको ऑटो पेंटर भी चाहिए। ऑटो पेंटर, जो लोग गाड़ी का पेंटिंग करते हैं, तो इनको ऑटो पेंटर भी चाहिए। और इनको पेंटर स्पेशलिस्ट भी चाहिए। एक होता है केवल पेंटिंग करना कि आपके सीनियर ने बता दिया और आप उस काम को ख़त्म किए, लेकिन उसके ऊपर एक स्पेशलिस्ट होता है, तो उनको ये स्पेशलिस्ट भी चाहिए पेंटिंग में। और आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने कास्टली ऑडी, BMW और जो बड़ी बड़ी ब्रांड की कार है उनका इनको मैकेनिक चाहिए। तो जो लोग, मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया मैकेनिक का काम जानते हों, तो ये जेन्युइन टेस्ट लेते हैं, तो वो लोग विजिट करें। और बीच में काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि भाई मैकेनिक की कोई वैकेंसी है तो बताना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा वैकेंसी। इसमें कुछ लोग हैं कि जो जाना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जाना पसंद करेंगे। तो अपनी अपनी स्वेच्छा है। हमारे कहने का मतलब है जो जाने का इच्छुक है वो जा सकता है, जो नहीं जाने का इच्छुक है वो नहीं जा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत लोगों के काम में ये आने वाला वैकेंसी है। तो जो हमारे मैकेनिक भाई हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास इंडिया का भी एक्सपीरियंस हो और आप अच्छा काम जानते हैं, तो आपको एक बार ऑफिस में विजिट जरूर करना चाहिए। अगर आपकी किस्मत साथ दे तो हो सकता है कि आपका काम हो जाए। इसमें इन्होंने एक मेल ID दिया हुआ है और एक टेलीफोन नंबर दिया है, तो आप टेलीफोन करके इनको मेल कर सकते हैं और डायनेमिक का एड्रेस निकाल करके आप उस ऑफिस पे डायनेमिक के विजिट कर सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो देख सकते हैं डिस्प्ले पे आप लोग। मुंबई में इनका ऑफिस है और अच्छा ऑफिस है, ठीक ठाक ऑफिस है। मैं इनको भी काफ़ी दिन से जानता हूं, लेकिन मुझे इनका जो चार्ज होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली लगता है जो बड़े बड़े ऑफिस हैं उनकी अपेक्षा। क्योंकि सऊदी इनका चार्ज जो है वो 70, 75, 80 हज़ार तक, 90 हज़ार तक हो सकता है, और डिपेंड करता है कि काम के ऊपर। लेकिन ऑफिस जेन्युइन है, काम करवाते हैं। 1-2 बंदे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, मैंने वहाँ पे भेजा हुआ था, तो वो लोग इस ऑफिस के माध्यम से सऊदी वगैरह गए हैं। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ और अच्छा काम करते हैं लोग भी। ऑफिस अच्छा है, ऑफिस में कोई कमी नहीं है। और इनको सऊदी के लिए चाहिए स्प्रे पेंटर। और इनकी सैलरी 1900 SR से लेकर 2300 SR तक है, जो ठीक ठाक सैलरी है। हमको लगता है इंडिया का 50,000 के आसपास बनेगा। जो सऊदी का करेंसी होगा उसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। मुझे एक रेट अभी नहीं पता है, 2200 रुपये के आसपास होना चाहिए। तो कितना बन रहा है। उसके बाद इनको स्टील वेल्डर चाहिए। इसका भी सैलरी इन्होंने 1900 से 2300 रखा हुआ है। और आगे इनको सैंड ब्लास्टर चाहिए, तो सैंड ब्लास्टर का भी सैलरी जो है 1900 से 2300 सऊदी रियाल तक इन्होंने रखा हुआ है। और मुझे जहां तक एक आइडिया के तौर पे 70, 75, 80 तक इनका ऑफिस चार्ज हो सकता है। आप लोग पता कर लीजिएगा। तो अभी अगर काम हो जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो लोग इस ट्रेड के हैं ये लोग इनसे बातचीत करके अपना काम करवा सकते हैं। और डिस्प्ले पे काफ़ी अच्छे तरीके से आप इनका फ़ोन नंबर, एड्रेस देख सकते हैं और इनसे बातचीत करके आप विजिट करिए इनके ऑफिस पे। और दोस्तों जो अगली वैकेंसी है आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि अल हुदैफ ऑफिस में ही है। और इनको ट्रेलर टैंकर ड्राइवर चाहिए, जिसमें इन्होंने 1400 प्लस ट्रिप सैलरी रखा हुआ है। और कंपनी का नाम है सास्को। और ये लिख रहे हैं कि मिनिमम सैलरी आपकी 3500 रियाल तक आएगी ट्रिप लगा करके। तो जो लोग रिटर्नर है, सऊदी का लाइसेंस है, चाहे लाइसेंस एक्सपायर हो चाहे वैलिड हो, अगर वो सऊदी जाना चाहते हैं तो वो लोग जाकर के इनसे संपर्क करें। और मुझे लगता है कि इसका जो चार्ज होगा ना वो मिनिमम होगा। मुझे अपने एक्सपीरियंस से जो बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, क्योंकि लाइसेंस वाले का काम सऊदी में ही हो रहा है और सऊदी का लाइसेंस आपके पास है तो बहुत ज़्यादा सर्विस चार्ज होगा तो कोई जाना पसंद नहीं करेगा। मुझे लगता है कि इनका जो सर्विस चार्ज होगा वो जेन्युइन ही होगा। तो जो भी हमारे भाई हों
सऊदी के रिटर्नर या गल्फ के रिटर्नर, तो वो लोग जा सकते हैं जिनके पास गल्फ का लाइसेंस हो। और जो नेक्स्ट वैकेंसी है एसमैक्स ऑफिस में, बहुत अच्छा ऑफिस, आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, बहुत शानदार ऑफिस। इनका ऑफिस दुबई में है, सऊदी में है, गल्फ के कई जगहों पे है, यूरोप में कई जगहों पे है, और बढ़िया मैन पावरिंग का काम करते हैं और काफ़ी जेन्युइन प्राइस में, जेन्युइन सर्विस चार्ज में ये लोग काम करते हैं। तो जो भी हमारे भाई बिल्डर होने वाले हैं उनके लिए बहुत काम की वैकेंसी होने वाली है। और जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, ये जो वैकेंसी है वो साउथ कोरिया के लिए है। साउथ कोरिया जाने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं। इसमें इनको चाहिए मिग वेल्डर, और मिग वेल्डर का इन्होंने इंडियन करेंसी में सैलरी मेंशन किया हुआ है 75,000 रुपये। उसके बाद इनको 3G 4G FCA W वेल्डर चाहिए, इसका भी इन्होंने सेम सैलरी इंडियन करेंसी में 75,000 रुपये लिख रखा है। उसके बाद इनको चाहिए ग्राइंडर। ग्राइंडर आप लोगों को पता होगा कि जो वेल्डिंग वेल्डिंग पे ग्राइंडर मारते हैं और उसको बराबर करते हैं, या अलग अलग बहुत काम होता है, ग्राइंडर का एक ही काम नहीं है। उसकी इन्होंने सैलरी मेंशन किया हुआ है 70,000 रुपये इंडियन करेंसी में। तो एसमैक्स ऑफिस बहुत अच्छा है। जो भी हमारे भाई गल्फ में अगर 30-35 हज़ार में काम कर रहे हैं तो 75,000 अच्छा स्कोप हो सकता है उनके लिए, और सर्विस चार्ज भी जेन्युइन होगा और आपको आगे मूव करने का मौका मिलेगा। तो मुझे अच्छा लग रहा है, और आप लोग भी इसमें इंटरेस्ट दिखा करके अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। और इसका मुंबई में इनके ऑफिस पे क्लाइंट इंटरव्यू 24 और 25 को है, और ये 2 दिन पहले से शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए इनके मेल आईडी पे आप अपना डॉक्यूमेंट भेज करके 24 और 25 को जा करके इंटरव्यू दे सकते हैं। और डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि इसमें मोबाइल नंबर और इनका एड्रेस मेंशन है, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं और इनसे टेलीफोन करके भी बातचीत कर सकते हैं कि कैसे क्या प्रोसेसिंग है, क्या सर्विस चार्ज है, तो आपको बिल्कुल बता देंगे। और दोस्तों अगली जो वैकेंसी है दिल्ली में RK इंटरनेशनल में है। RK इंटरनेशनल ऑफिस ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, काफ़ी लोगों का काम हुआ है, उसमें से काफ़ी लोगों का नहीं भी हुआ है। तो लेकिन जब तक हम आगे कदम बढ़ाएंगे नहीं तब तक ऐसे कह नहीं सकते हैं। तो अगर मौका मिले तो आप लोग विजिट करिए और अपना इंटरव्यू दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनका काम हो चुका है, बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने पासपोर्ट वापस लिया है, कुछ लोगों का पैसा भी फंसा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं, बहुत अच्छा ऑफिस है। एक बार मैं वहाँ पे विजिट किया हूँ लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। मेरा काम इसलिए नहीं हुआ कि वो लोग इराक के लिए काम करवा रहे थे और सैलरी मुझे $600-700 बता रहे थे क्रेन चलाने का। तो हमारे जो दोस्त थे वो चले गए और मैंने मना कर दिया। मैं बोला कि भैया मैं 600-700 पे नहीं जाऊंगा। तो RK इंटरनेशनल में हैवी ड्राइवर का वैकेंसी है कुवैत के लिए। तो जो हमारे भाई हैं हैवी ड्राइवर में फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार टेलीफोन करके पता कर लीजिए कि क्या कंडीशन है अभी, रिटर्नर लेंगे कि फ्रेशर लेंगे। तो मुझे पता चला था तो इसलिए मैंने इसमें आप ऐड कर दिया हूँ इस बात को, क्योंकि मुझे एक बंदे ने फ़ोन करके बताया था कि टेलर ड्राइवर की वैकेंसी है उनके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल वो बंदा नहीं दे पाया। गूगल से नंबर निकाल करके आप लोग एक बार टेलीफोन कर लीजिए। बहुत सारे बंदे हैं जो फ्रेशर हैं और जाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगली जो वैकेंसी है वो दीवान कंसल्टेंसी में है, जो मुंबई में काफ़ी अच्छा ऑफिस है और ये फ्री रिक्वायरमेंट है। इन्होंने ऑलरेडी देख सकते हैं डिस्प्ले पे कि मेंशन किया हुआ है कि ये फ्री रिक्वायरमेंट है, और इसमें आपको एड्रेस मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से बातचीत करके इनके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। इसमें इनको चाहिए लाइट ड्राइवर और इनकी सैलरी इन्होंने 1800 दिरहम मेंशन किया हुआ है। उसके बाद इनको चाहिए हैवी बस ड्राइवर जिसका सैलरी इन्होंने 2500 मेंशन किया हुआ है, और इनको हैवी व्हीकल ड्राइवर भी चाहिए। हैवी व्हीकल ड्राइवर में ट्रेलर भी आता है, पानी का टैंक भी आता है, तो ये भी इनको ज़रूरत है, जिसकी सैलरी इन्होंने 2500 दिरहम रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब फ्रेशर को ये मौका देंगे कि नहीं देंगे, आप लोग टेलीफोन करके पता कर लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिसके पास दुबई का लाइसेंस होगा ये लोग उन्हीं लोगों को हायर करेंगे। लेकिन सैलरी इतनी कम है कि जिसके पास दुबई का लाइसेंस होगा वो जाना पसंद नहीं करेगा। तो आप लोग एक बार पता कर लीजिएगा कि वो फ्रेशर को लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने रिटर्नर या फ्रेशर का कुछ भी मेंशन नहीं किया है। और दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो सऊदी के लिए है, और मुंबई में इनका क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है 26 मई को। और डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि इसमें किस किस कैटेगरी की वैकेंसी है और क्या क्या ट्रेड के लोग के आदमी चाहिए।
और ये जो वैकेंसी का इंटरव्यू होगा ये आयशा साइट सेंटर मुंबई में होगा। आप एड्रेस भी देख सकते हैं और इसमें कई सारे ट्रेड हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए और अपने दोस्तों और भाइयों में शेयर करके भी बता सकते हैं जो इस कैटेगरी के लोग हैं। इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फ्रेशर, इंडियन एक्सपीरियंस और इंडियन लाइसेंस वाले बंदे भी इनको चलेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है, सऊदी का काम है। इसमें इनको हैवी ड्राइवर चाहिए, एक्सवेटर ऑपरेटर चाहिए, रोलर ऑपरेटर चाहिए, लोडर ऑपरेटर चाहिए, बुलडोजर ऑपरेटर चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी वैकेंसी है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटिव फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि इसको मैंने इसलिए लिया है कि फ्रेशर बंदों के लिए हो सकता है कि काम इनका हो जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं जो कहते थे कि फ्रेशर कोई वैकेंसी दिखेगी तो बताइएगा। तो आयशा साइट सेंटर पे आप लोग जाइए। मैंने खास करके ये वैकेंसी डाला है अपने जो भाई ट्रक ड्राइवर है तो उनके लिए। तो जो इंडियन एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं तो 26 मई को जा करके आप अपना बायोडाटा, CV और लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी आपका डॉक्यूमेंट है इनके साथ इंटरव्यू अटेंड करिए। हो सकता है किस्मत साथ दे और आपका काम हो जाए। और ये जो ऑफिस आप देख पा रहे हैं अबोर HR कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, मैं इसके बारे में बिल्कुल जानता नहीं हूँ। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑफिस तो दिल्ली में है, ये जो काम है इसका मेन जो ब्रांच है जहाँ पे इस काम आया हुआ है, तो ये काम मुंबई के ही किसी ऑफिस में आया हुआ है। ये बाया मतलब इनके माध्यम से कोई इनका सोर्स होगा, कहीं से इनका सेटिंग होगा, तो इन्होंने पोस्ट किया हुआ है। क्योंकि दिल्ली में ऑफिस है और मुंबई में इंटरव्यू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप लोग डायरेक्ट जाइए आयशा साइट सेंटर पे, आप लोग डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा इस ऑफिस को छोड़ के आप डायरेक्ट जाइए और वहाँ पे अपना टेस्ट दीजिए, वहाँ पे आपको सारा चीज़ पता हो जाएगा कि कैसे है क्या है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो भी सऊदी के लिए टैंकर ड्राइवर चाहिए, जिनके पास इंडियन लाइसेंस है, जो लोग इंडिया में काम करते हैं। अगर नहीं आप टैंकर ड्राइवर हैं तब भी हैवी गाड़ी चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये इंटरव्यू अटेंड करना चाहिए। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं जिंगो ओवरसीज इस ऑफिस का नाम है। और दोस्तों इस ऑफिस के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप एड्रेस देख सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं और आप अपने विजिट करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका काम करने का तरीका कैसा है। आपको लगे जेन्युइन है तब आप इनके साथ काम करिएगा। और अगर इंडियन एक्सपीरियंस पे ये सऊदी का आपका काम करवा देते हैं, क्योंकि ये CV सिलेक्शन है, ये कह रहे हैं, देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि इनको वीडियो चाहिए, गाड़ी चलाते हुए एक आपका वीडियो चाहिए और बायोडाटा, CV सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। तो ये CV सिलेक्शन है, तो CV भेजा जा सकता है, वीडियो भेजा जा सकता है, लेकिन कोई भी पैसा देने से पहले थोड़ा बहुत आप लोग पता करने का कोशिश करिएगा। मैं भी अपने स्तर से पता करूंगा कि ऑफिस कैसा है, किसी का काम हुआ है कि नहीं। तो पैसा देने से पहले आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाइएगा, क्योंकि काम होता है, ऐसा नहीं है, काम कहीं ना कहीं होता है। ये पहले तो पैसा मांगेंगे नहीं, सीधे इनसे बात करिए, भैया मेरा काम कराओ, पैसा लो। बढ़िया ऑफिस का यही रूल है। यूरोप में तो पैसे जमा करवाते हैं, लेकिन गल्फ में बड़े बड़े जो ऑफिस है वो पहले पैसा, ज़्यादातर ऑफिस नहीं जमा करवाते हैं, बहुत सारे ऑफिस है जो जमा करवाते हैं। तो आप लोग बातचीत करिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि क्या कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि इंडियन फ्रेश लाइसेंस वाले बंदे ही चलेंगे, इसमें रिटर्नर नहीं चाहिए और पुराने लाइसेंस वाले जो गल्फ के हैं वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो सैलरी रखा हुआ है तो उसके हिसाब से इन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि ये नया लाइसेंस बनाने में जो टाइम जाएगा 2-4-6 महीने का, इन्होंने हेल्पर का प्रोसेसिंग भी रखा हुआ है। तो ऐसा होता है दोस्तों, घबराने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये देख लेना कि जो आपका वीजा लग गया है ना वो ड्राइवर का हो, ऐसा ना हो कि आपको छोटे कार का वीजा दे दिया जाए, पेंटर का, इलेक्ट्रिशियन का, ऐसा मत करिएगा। आप लोग लाइसेंस बनवाना है गल्फ में जाके तो आप लोग को टेलर ड्राइवर का वीजा पे ही जाना है, ये चीज बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस पे एड्रेस और फोन नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग बातचीत करके अपना काम करवा सकते हैं। मैं विनम्र निवेदन करते हुए एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई पैसा देने से पहले आप लोग अच्छी तरीके से अपने स्तर पे भी जांच पड़ताल करिए, तभी किसी को पैसा दीजिए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।